हाय, आई एम मेघा और यह है मेरी स्टोरी उस प्यार की जिसके लिए मैंने अपनी जान दे दी ऑलमोस्ट। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो आप भी कहीं कोई ठोकर खा के ना गिर जाओ। तो ये स्टोरी है मेरे प्यारे छोटे भाई सिड के बारे में। वो मुझसे 1 साल ही छोटा था, पर मैं उसका बहुत ध्यान रखती थी क्योंकि वो बड़ा शाय और इनोसेंट सा था। मैं हमेशा उसके विशेस को अपने से पहले रखती और हर मुश्किल टाइम में उसके साथ खड़ी रहती। वो अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स मेरे पास लेके आता और मुझे उन्हें सॉल्व करने में बहुत खुशी होती। मैं उसका ध्यान रखती। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था और मैं उसकी परफेक्ट पार्टनर जो उसकी हर विश को पूरा करती। और ये था हमारा अनब्रेकेबल बॉन्ड, तब तक जब तक वो उस कॉलेज वाली मीन लड़की से नहीं मिला था। सिड अपनी स्मार्टनेस दिखाने के चक्कर में उस लड़की पे फ्लैट हो गया। उसका नाम अदिति था और लड़कों को अपने इशारों पे नचाना उसका शौक था। वो उसके प्यार में अंधा हो गया था और रात भर जाग के उसके असाइनमेंट्स करता। अदिति सिड की इनोसेंस को यूज करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। इनफैक्ट अपने फ्रेंड्स के सामने वो सिड का मजाक उड़ाती थी। मुझे दिख रहा था कि वो मेरे भाई के साथ क्या कर रही है, पर मेरा भाई पागल हो रखा था उसके पीछे। टाइम के साथ हमारा बॉन्ड वीक होता गया और हम दूर हो गए। अब सिड वो काइंड और हम्बल इंसान नहीं था जिसे मैं जानती थी। वो अदिति के जैसे मीन और रूड बन गया। मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, बट अब मैं उसे खो रही थी। और एक दिन बहुत बुरा हुआ। हम एक पार्टी से वापस आने में लेट हो गए और एज यूजुअल सिड अदिति को घर ड्रॉप करने वाला था। दोनों ने ड्रग्स लिए हुए थे और अदिति उसके घर के लिए ब्रिज रोड वाली शॉर्टकट से चलने की जिद करने लगी। ये जानते हुए कि वो रास्ता बहुत रफ और स्टीप है, वो भी डेड एंड से भरा हुआ, मैंने सिड को कन्विंस करने की कोशिश की, बट उसने मेरी नहीं सुनी। इनफैक्ट एक्साइटमेंट में स्पीड तेज कर दी। उसने डेंजरसली ड्राइव करते हुए गाड़ी ब्रिज के टूटी हुई साइड पे ठोक दी। मैंने कुछ सेकंड्स पहले ही गाड़ी से कूदने की कोशिश करते हुए सीट बेल्ट खोली थी और अब एक बड़ा सा हिस्सा विंडस्क्रीन को तोड़ते हुए मुझे आकर लगा। एक्सीडेंट के आधे घंटे के अंदर मुझे आईसीयू में लाया गया और सीवियर ब्रेन इंजरीज की वजह से मैं होश में नहीं आ पा रही थी। मैं कई सालों के लिए गहरी नींद में सो गई। मेरे पेरेंट्स बूढ़े हो गए और मेरे आसपास बहुत कुछ बदल गया। पर फिर एक दिन मेरी आंखें खुली और मैंने पाया कि पिछले 13 सालों से मैं कोमा में थी। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था और बॉडी सेमी पैरालाइज हो गई। मुझे कई हफ्ते लग गए ठीक होने में। जब सिड के बारे में पूछा तो पता चला कि एक्सीडेंट होने के कुछ हफ्तों बाद ही अदिति ने उसे डंप कर दिया और वो न्यू जर्सी शिफ्ट हो गया। वो एक म्यूजिक कंपोजर बन गया और अब अपनी सक्सेस एंजॉय कर रहा था। उसने जो भी किया उसके बाद भी ना उसे कोई शर्मिंदगी थी और ना ही कभी उसने मेरी हेल्थ के बारे में पूछा। शहर की फेमस आर्टिस्ट से उसकी शादी हो चुकी थी और अब वो खुश था। उसकी लाइफ कितनी सही जा रही थी, ये देख के मुझे बहुत गुस्सा आया। एक होड़ सी उठी उसे बर्बाद करने की। एक पागलपन सा था। मैं अब बदला लेना चाहती थी। मैंने अपना सामान पैक किया और उससे मिलने चली गई, पर यह मुलाकात एक सीक्रेट थी। मैंने बेल बजाई और उसने दरवाज़ा खोला। वो काफ़ी मैच्योर दिख रहा था। थिक बियर्ड, पफी आइज और आर्म्स पे टैटूज। मुझे देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पर मैं बहुत गुस्से में थी और अब सिर्फ बदला लेना चाहती थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता मैं उस पर बरस पड़ी। मैंने अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन उस पर निकाल दिया। मुझे बिल्कुल परवाह नहीं थी मेरे वर्ड्स उसे बुरे लग सकते हैं, क्योंकि उसने जो किया वो गलत था। उसने मेरे प्यार का फ़ायदा उठाया और मुझे इतनी बुरी तरह धोखा दिया। मैंने उस पर बहुत चिल्लाया, बद्दुआएं दी और अपनी लाइफ के बेस्ट ईयर्स छीन लेने के लिए उसे दोषी ठहराया। मुझे लगा ऐसा करके मुझे अच्छा लगेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। उसकी आंखें देख के मेरा दिल दुख रहा था। उसने उदासी से नीचे देखते हुए कहा, मेघा, मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, बट ट्रस्ट मी, मुझे मेरी पनिशमेंट मिल चुकी है। मैंने 2 हफ्ते पहले अपनी वाइफ, अपने प्यार को खो दिया। वो कई साल तक कैंसर से लड़ती रही। मैं वो साल तो तुम्हें नहीं दे सकता, पर तुमसे माफ़ी मांग सकता हूँ। मैं बहुत समय से पेन में हूँ। मैं उसके यहाँ गुस्से में खड़ी थी और मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। आई वॉज शॉक्ड और अब मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूं, क्या जवाब दूं। मुझे उसके लिए बुरा लग रहा था, पर मेरे अंदर का एक हिस्सा अब भी मानने को तैयार नहीं था। हमारे बीच का प्यार कई साल पहले मर चुका था
और मेरे पास उसे देने के लिए सिंपैथी भी नहीं थी। मैं बिना कुछ कहे उसे उसके हाल पे छोड़कर वहां से चल दी।